जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो फिजिकल टेस्ट पे होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं एनसीसी फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल और फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से देख लेते हैं कि इसमें डिटेल से कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले रनिंग होती है। रनिंग में कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है, ये स्कूल के अनुसार और एनसीसी के अधिकारियों को वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह भर्ती करवाना चाहते हैं। अगर कैडेटों की संख्या अधिक है तो उनको 16 मीटर तक रेस करवाई जा सकती है, और कम है, ग्राउंड भी छोटे हैं, तो कम रेस भी करवा के भर्ती कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं चिनअप्स और पुशअप्स की। इसमें पुशअप्स मैक्सिमम 20 और सिटअप्स भी मैक्सिमम 20 ही करवाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेट और हाइट की। इसमें वेट और हाइट का क्या क्राइटेरिया होता है। आपको हाइट के हिसाब से जो एक कोऑर्डिनेशन होता है हाइट और वेट का, वो आपको एक कंप्लीट करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हाइट आपकी ज़्यादा है और वेट कम है, या वेट ज़्यादा हाइट कम है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल में नोकनी वगैरह देखा जाता है, जैसे कि आपके घुटनों में जो सीधे खड़े होने पे पैरों में स्पेस, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, ये साइड में जैसे ये सबसे किनारे में देखिए, इसका पैर में ये स्पेस एकदम बराबर है, मतलब एकदम ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ फिटनेस बढ़िया है। इसमें देखिए ये फॉल्ट है, इसमें भी ये देखिए कितना स्पेस, कितना ज़्यादा। तो एकदम मतलब अच्छे से यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, लगे कि हाँ फिट है, तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। उसके बाद हाथ में देखा जाता है कि हाथ जो एल्बो है वो आपका आपस में टच तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, और दांत वगैरह देखे जाते हैं, कोई दांत में फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह जो भी आर्मी के पीआई स्टाफ्स होते हैं वो आपका चेक करते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल में फिट किया जाता है। अब बात करते हैं एनसीसी रिटन एग्ज़ाम की। इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें एनसीसी से संबंधित बहुत क्वेश्चन बहुत सटीक ही पूछे जाते हैं, और बेसिक लेवल की होते हैं। जैसे डीजी एनसीसी कौन है, एनसीसी के क्या क्या उद्देश्य हैं। और जीके में बात करें, जीके में का पूछा जाता है तो इसमें रक्षा मंत्रालय के बारे में पूछा जाता है, रक्षा मंत्री कौन है तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी स्कीम अभी लेटेस्ट में लागू की गई है। उसके बाद मंत्रिमंडल के बारे में पूछते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, और उसके उन्होंने क्या कुछ नया भी लॉन्च किया या कोई स्पोर्ट वगैरह चालू किया। ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस। डिफेंस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा चीफ के बारे में पूछ जाते हैं कि आर्मी चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ, और उसमें एयरफोर्स जैसे, और उसके नेवी के। तो यही तीनों चीज़ों के बारे में पूछा जाता है ख़ास तौर पे। उसके बाद फोर्सेस के जो हिस्ट्री होती है कि जैसे आईटीबीपी की स्थापना कब हुई, बीएसएफ की स्थापना कब हुई, और सीआरपीएफ के, ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन बेसिक के होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। उसके बाद सेना की कमानों के बारे में पूछा, सेना की कितनी कमानें हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं, कितनी, जैसे पूछ लिया कि इंडियन आर्मी कितनी कमानें हैं, तो ये ढेर सारी बताने पड़ते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद युद्ध, जैसे अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं चीन के साथ, पाक, और जो भी प्रैक्टिस वगैरह हुई हैं उनके बारे में उनका नाम पूछ लिया जाता है और सन पूछ लिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स में, जैसे अभी हाल ही में ओलंपिक हुए हैं, क्रिकेट में किसने वर्ल्ड कप जीता, या किसको मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज, जो भी क्वेश्चन उससे मैच से रिलेटेड होता है वही पूछा जाता है। ये भी बेसिक ही पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है कि सेनाओं में किसको किसको पुरस्कार दिए गए, कब दिए गए, किस तरह से दिए गए। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। जैसे परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ये जितने भी चक्र हैं 3-4, उनके बारे में बस पूछ लिया जाता है ऐसे बेसिक। उसके बाद एनसीसी इंटरव्यू की बात कर लें तो एनसीसी इंटरव्यू में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आपके इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन के बाद उसमें आपकी हॉबी पूछी जाती है, आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं अभी तक, क्या क्या किया अच्छा, और कहाँ तक, मान लो आपने स्पोर्ट खेला तो स्टेट खेला या नेशनल लेवल तक गए, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन कर चाहते हैं, आपको इसमें क्या पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, थैंक यू।